कर्म किसी को छोड़ता नहीं है, प्रकृति का नियम है। बड़े बड़े कुंद कुंद महाराज, पूज्यवर शांति सागर, पूज्यवर ज्ञान, सब चले गए। आचार्य श्री भी उसी क्रम में, उसी नियोग में उनको भी जाना पड़ा, क्योंकि नियोग को कोई एक असाध्य बीमारी, एक असाध्य बीमारी से आकस्मिक जो कुछ घटित हुआ वह सब अपनी आत्मा को विदारित कर देता है, रोम रोम को पुलकित करता है। लेकिन सारी दुनिया को एक ही बात की बात है, अब क्या होगा। सैकड़ों प्रश्न आ रहे हैं और तुम्हारे मन में ही नहीं, हमारे मन में। जब आचार्य श्री का सुना, अभी तक हम लोग बिल्कुल निश्चिंत रहते थे, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना इसमें हम लोग दिमाग नहीं लगाते थे, टेक टू ऑर्डर है। अब तो पसीना आ जाता है। कानपुर से छतरपुर, छतरपुर से सतई आने में पसीना आ गया, पसीना आ गया निर्णय करने में। ये जाऊं, उधर बड़ा मिलहरा, इधर सतई, इधर वो कौन सा किशनगढ़, रजवाड़ा, रजपुरा, सब चारों तरफ से दिमाग इतना गर्म होने लगा कि कई बार तो हमें झुंझलाना पड़ा, चलो बाहर चलो सब लोग। मतलब अभी महीने भर 2 महीने नहीं हुए और टेंशन इधर उधर, ये श्रीफल, ये श्रीफल, कहाँ जाऊं। अरे मैंने कहा ये कितना बड़ा वरदान था, अपन को कोई टेंशन नहीं। उन्होंने कहा इधर से निकल जाओ, बस खत्म। और आप लोग, भैया मैं कुछ नहीं जानता हूं, एक में कह देता। अब कौन करेगा, क्या करेगा। सैकड़ों प्रश्न लोगों के आते, महाराज जी अब क्या होगा। कुछ मत सोचो, मैंने उसी दिन भी कह दिया था लोगों के प्रश्न का जवाब। नाना प्रकार की अटकलें लगाई जा रही थी, लगाई जा रही हैं। चिंता मत करो, हमारा संग कल गुरु के सामने भी अच्छा था, आज भी अच्छा है और कल भी अच्छा रहेगा। क्योंकि हम लोगों ने गुरु के संस्कारों को संस्कृति के रूप में स्वीकार किया है, और जो संस्कृति के रूप में स्वीकार करता है उसका गड़बड़ नहीं होता, उस पर तो कथा ही लिखी जाती है। और उस कथा लिखने का समय कल शाम को और आज प्रातःकाल बहुत ऊहापोह के साथ सारे ज्योतिषाचार्यों से बैठ करके हम लोगों ने सबसे करके श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में 16 तारीख को पद प्रतिष्ठा महोत्सव का तारीख घोषित किया। हमारे पूज्य अग्रज समय सागर जी, हमारे पूज्य अग्रज योग सागर जी, हमारे पूज्य अग्रज नियम सागर जी, ये हमारे अग्रज हैं। हमारे अनुज अभय सागर जी, प्रसाद सागर जी, संभव सागर जी, वीर सागर जी, हो गया क्षमता सागर जी, हाँ हमारे क्षमता सागर जी, और निर्यापक रूम बता रहा हूँ। इन अनुजों से भी पूरा परामर्श करके, और प्रमाण सागर जी, हम सब ने बैठ करके जोशों से पूछ करके सब ने कहा, मैंने कहा भाई घोषणा करना तो बाहर से पे निकाल दो। उन्होंने कहा नहीं, ये घोषणा तो इस मंच से होना चाहिए। मुझे घोषणा करने के लिए
मैंने कहा था नहीं आप ही लोग घोषणा करो, तो सुबह प्रमाण सागर जी कहते हैं, मैंने कही भाई ये इतनी बड़ी घोषणा तो आप लोग वहाँ महाराज लोग, उन्होंने कहा नहीं सब की बात आई है कि यहाँ से प्रमाण सागर जी और यहाँ से मेरा नाम, ये दोनों वहाँ से लाइव में घोषणा करें। तो मैं अपनी इच्छा से घोषणा नहीं कर रहा हूँ, संघ की सहमति से, संघ के आदेश से जो उन्होंने कहा उसको सबको लेकर के 16 आने वाली कौन सा महीना होगा, अप्रैल, 16 अप्रैल 2024 एक संस्कृति का इतिहास रचने वाला दिन होगा। चक्रवर्ती की संपदा कैसे संभाली जाती है वो सब तुम 16 तारीख को अपनी आंखों से देखना। चक्रवर्ती जब संपदा छोड़ के जाता है तो उस संपदा कैसे संभलती है, कैसे संभाला जाता है, वो आचार्य श्री तो चक्रवर्ती से भी, चक्रवर्ती तो उनके सामने लगता क्या है, और उनकी संपदा तो अलौकिक है, अनुपम है। इस संपदा को कैसे संभाला जाएगा वो तो हम लोगों में तो ताकत है नहीं। आचार्य श्री के दिए हुए जो सूत्र हैं वो सूत्र ही मंत्र बनेंगे और उन मंत्रों को हम लोग सिद्ध करेंगे। सूत्र तो गुरु के ही होंगे पर सिद्ध हम लोग करेंगे। पूरा संघ उनके लिए एक ऐसे अवभाग्य मान करके इस संस्कृति को, तो सबके लिए संघ की सहमति से कौन सी तारीख हुई, 16 अप्रैल 2000। अब रही बात चुनाव का समय है, तो बाधा तो नहीं आना चाहिए, लेकिन हमेशा 1-8% थोड़ा, यदि कोई प्रकार की परिस्थिति आई तो अपन पुनः विचार कर सोचेंगे। आना तो नहीं चाहिए। सब तरफ से बीरेश से भी जो हमारे महोत्सव के संयोजक बने ना, उनसे भी चर्चा कर ली। हालांकि प्रशासन चाहता है कि चुनाव के बाद हो गए, लेकिन समय और मुहूर्त की अनुकूलता उसके बाद नहीं, कोई मुहूर्त की अनुकूलता नहीं बैठने। बहुत सोचा, और कुंडलपुर गर्मी का क्षेत्र है, गर्मी का स्थान है, बाद में फिर महीनों तक नहीं है। ये सब सोच करके अब कोई विशेष प्रकार की परिस्थिति आएगी तो अपन पुनः विचार, पॉइंट 1 पर अपन छूट रख रहे हैं। बाकी तो अपना है ही। कोई ऐसी बात आई, कोई परिस्थिति आई सरकार से या कोई भी, तो अपन इसको पुनः विचार भी कर सकते हैं। अभी तो जो संघ की सहमति हुई और उन्होंने जो मुझे निर्देश दिए, उनके निर्देश को मानते हुए मैंने मात्र इस लाइव से सारे भारत के लिए संदेशा दे दिया। बोलो, है ना शुभ समाचार कि नहीं? और मैं कहता हूं इससे बड़ा शुभ समाचार आज क्या होगा। हमसे आग्रह कर रहे हो, पर आप सबको पता है हम लोगों की गाड़ी किधर जा रही है, कुंडलपुर। महाराज को भी वहीं पहुंचना है, पर हमें थोड़ा पहले पहुंचना है। कुंडलपुर महामहोत्सव का, कुंडलपुर में जो एक महामहोत्सव होना है, परम पूज्य गुरुदेव के परोक्ष में ये पहला महामहोत्सव होगा और ऐतिहासिक महामहोत्सव होगा। हमारी गुरु परंपरा को अविच्छिन्न बनाए रखने के लिए और गुरुवर की विरासत को अक्षुण्ण बनाए रखने का एक महाअनुष्ठान वहां होगा। महाराज कब होगा, बड़ी चर्चा है। बंधुओं, कल दिन भर की आपसी विचार विमर्श के बाद संघ के बड़े महाराज पूज्य समय सागर जी महाराज, योग सागर जी महाराज, नियम सागर जी महाराज और
सुधा सागर जी महाराज, समता सागर जी महाराज, सभी निर्यापक मुनियों के साथ चर्चा, अभय सागर जी, संभव सागर जी, अन्य प्रसाद सागर जी, वीर सागर जी, सब उसमें शामिल थे। नियम सागर जी, सब इन सब से आपस में विमर्श करने के उपरांत और अन्य संघस्थ मुनिजनों से विमर्श करने के उपरांत ये सुनिश्चित हुआ है कि आगामी 16 अप्रैल को महामहोत्सव होगा। ये 16 अप्रैल की तारीख पक्की है और यही अधिकृत तारीख है। इसमें किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना। मैंने आप लोगों से कहा था जो भी तिथि होगी इसी मंच से घोषित होगी। आज सुधा सागर जी भी महाराज भी घोषित करेंगे। तो ये जो भी समाचार और सूचनाएं हैं जो इन मंचों से हो उसे अधिकृत माने, नहीं तो सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है। अब इसको फैलाओ आप, इसमें कोई बाधा नहीं। और उसकी क्या रूपरेखा होगी बहुत जल्दी आप लोगों को मालूम पड़ जाएगी। लेकिन मैं यही कहता हूं, गुरुदेव के परोक्ष में इस महानुष्ठान को, इस महामहोत्सव को वह रूप देना है जिसे देखकर गुरुदेव को भी लगे कि आज हमारे द्वारा बोया गया बीज लहलहा रहा है। उनकी विरासत यावत चंद्र दिवाकर सुरक्षित रहेगी। हमें उसे आगे बढ़ाना है। ये उत्साह के साथ, इसी उमंग के साथ हमें इस कार्य को संपन्न कराना है। तो हम लोग उसी लिए, कल तो गाड़ी अटक गई, नमीनाथ भगवान की कृपा से छूटती हुई, लेकिन अब ना आप रोक पाएंगे ना हम लोग रुकेंगे। अच्छे से आप लोग विधान कराइए। ब्रह्मचारी अशोक भैया अपने प्रतिकूल स्वास्थ्य के बाद भी आप सबका विधान अच्छे से संपन्न करा रहे हैं। महाराज लोगों का सानिध्य आप लोगों को मिल रहा है। उत्साह से विधान कीजिए और सबको अब तो एक ही लक्ष्य रखना है। कहाँ जाना है? बड़े बाबा और छोटे बाबा के दरबार में। समझ गए? वहाँ भी दरबार तो बड़े बाबा और छोटे बाबा का ही है। वहाँ जाकर इस महा महोत्सव को सभी संपन्न करेंगे।